तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम मेरे कपड़ों को टच करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें 2 गिफ्ट दूंगी और अगर नहीं हो पाते हो तो मैं तुम्हें 1 गिफ्ट दूंगी। और अब सैग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो लिंग फी यान है वो तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि ठीक है मैं किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। और इतना बोलने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मास्टर से मुझे अगर गिफ्ट मिला तो पक्का वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सैग मास्टर जो होती है वो मुस्कुराते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है तुम किसी भी प्रकार का जो मेथड है उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, और मेथड का इस्तेमाल करते हुए अगर तुम मेरे कपड़ों को टच कर देते हो तो तुम इस बैट को जीत जाओगे। इससे अलग तुम किसी भी प्रकार की जो स्किल है उसका जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहो वैसे ही कर सकते हो, और मैं केवल अपनी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ और किसी भी प्रकार की स्किल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और अब सैग मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो मास्टर है वो तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट जो है वो कर रही है। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी बैट जो है उसे हार जाती हो तो प्लीज़ अपने शब्दों से पीछे मत हटना और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा करना। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि क्या सच में मैं तुम्हें इस प्रकार की पर्सन दिखाई देती हूँ, और इससे अलग अगर तुम्हारे यहाँ पर जीतने के जो चांस है उसके ऊपर बात की जाए तो तुम्हारे जीतने के जो चांस है वो पूरी तरह से ज़ीरो है, जिसका मतलब कि ये साफ है कि तुम इस बैट को जो है वो नहीं जीतने वाले। और इतना बोलते के साथ ही सैग मास्टर जो होती है वो सीरियस हो जाती है, और तभी लिन चैन जो होता है वो अपनी सो टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सैग मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखने के बाद में सैग मास्टर अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा डिसाइपल जो है वो इतनी स्पीड के साथ में खुद को ग्रो कर लेगा। और सैग मास्टर ये सोच ही रही होती है, तभी लिन चैन जो होता है वो आकर अपने स्वॉर्ड से सैग मास्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी सैग मास्टर जो होती है वो अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाती है, और वहाँ से गायब होकर लिन चैन के अचानक से पीछे आ जाती है। और इससे पहले कि लिन चैन कुछ कर पाता सैग मास्टर जो होती है वो अपनी लकड़ी से सीधे लिन चैन के मारती है, और हम देखते हैं कि आराम से मारने के कारण ही इतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि लिन चैन हवा में उड़ जाता है। और लिन चैन केवल हवा में ही नहीं उड़ता बल्कि हम देखते हैं कि उसकी जो एचपी होती है वो 2155 माइनस हो चुकी होती है। और खुद को इतनी बुरी तरह से पिटता हुआ देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर सैग मास्टर की तरफ देखने लगता है, जो देखकर सैग मास्टर जो होती है वो हंसने लगती है। और हंसते हुए जो लिन चैन होता है उससे बोलती है कि क्या हो गया मेरे प्यारे डिसाइपल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में जो है वो ले लिया था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते हुए सैग मास्टर से बोलता है कि हम लोग दोबारा से लड़ेंगे। जो सुनकर सैग मास्टर बोलती है कि ठीक है तुम दोबारा से अटैक कर सकते हो। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद में धड़ाधड़ कर सैग मास्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि सैग मास्टर जो होती है वो उस लकड़ी की मदद से बहुत ही आसानी से लिन चैन के सभी अटैकों को रोक रही होती है। और अटैकों को रोकने के साथ में जो लिन चैन होता है उसे पीछे की तरफ फेंक देती है। जो देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो मास्टर का जो डिफेंस है उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर होती है वो अपनी ब्रस्ट के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगती है, जो कि असल में एक पिल होती है। और उस पिल को लिन चैन को देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है पहले तुम ये पिल जो है वो ले लो और उसके बाद में थोड़ा आराम करो, ताकि जो तुम्हारी सांसें है वो थोड़ा नॉर्मल हो सके, क्योंकि तुम्हारी सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो भी उस पिल को खाकर कल्टीवेट करने लगता है। तभी लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि मुबारक हो, जो तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल फ्रोस्ट मून स्लैश थी वो यहाँ पर प्योरीफिकेशन लेवल पर पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो फ्रोस्ट मून स्लैश टेक्निक है वो इतनी जल्दी प्योरीफिकेशन लेवल पर पहुंच जाएगी। ऐसा लगता है कि मास्टर के साथ में ट्रेनिंग करने के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और इतना सोचते ही लिन चैन की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है। जो देख कर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि इसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। किसी भी स्किल के प्योरीफिकेशन पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि प्योरीफिकेशन पहुँचने तक हम लोगों को बहुत ही अच्छे से जो स्किल होती है उसे समझना होता है, जिसका इसके रेट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। प्योरीफिकेशन लेवल पर पहुंचने के लिए केवल तुम्हें कड़ी मेहनत जो है वो ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसके लिए तुम्हें लक की भी और जो टैलेंट होता है उन दोनों की ही ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारे पास में से टैलेंट और लक की कमी है तो तुम कभी भी प्योरीफिकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते।
यही कारण होता है कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने कि पिछले लाइफ के अंदर बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर अपनी जो स्किलें थी उन्हें मास्टर किया, लेकिन उसके बाद भी वे उसके प्योरिफिकेशन लेवल पर जो है वो नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन मास्टर ने जो मुझे पिल दी है उस पिल से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है, क्योंकि इसकी मदद से केवल मेरी एक ही स्किल जो है वो प्योरिफिकेशन पर नहीं पहुँची, बल्कि मेरी 2 स्किलें जो है वो प्योरिफिकेशन लेवल पर पहुँच चुकी है। सच में सेक्ट मास्टर को अपना मास्टर बनाना मेरे लिए एक बिल्कुल भी गलत फैसला जो है वो नहीं था, क्योंकि मास्टर जो है वो सच में मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी सपोर्टर है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मेरे प्यारे डिसाइपल मानना पड़ेगा, तुम्हारा टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर तुम्हारा रेस्ट हो गया हो तो क्या तुम दोबारा से मेरे साथ में ट्रेनिंग जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए जो सेक्ट मास्टर होती है उसे बोलता है कि मास्टर मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे 2 गिफ्ट मिलेगी, तो मैं इतने अच्छे यहाँ पर मौके को अपने हाथ से तो नहीं जाने देने वाला, लेकिन मुझे अपनी फोर्स से ज़्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर फोर्स की बात की जाए तो मैं जितनी चाहे उतनी ताकत लगा लूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी मास्टर को जो है वो यहाँ पर नहीं हरा सकता हूँ। तो इसीलिए बस मुझे जो उसने की अटैक है उसी का इस्तेमाल कर यहाँ पर फाइट को जीतना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो दोबारा से अपने अटैक को तैयार करते हुए सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सेक्ट मास्टर जो होती है वो अपनी लकड़ी को लिन चैन के ऊपर मारते हुए उसे उठाकर हवा में दूर फेंक देती है, जिसका लिन चैन जो होता है वो काफ़ी पीछे आकर ज़मीन पर टकराता है। लेकिन इस बार का जो सेक्ट मास्टर का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो घबराते हुए सीधे जो लिन चैन होता है भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और आते हुए बोलती है कि डैमेट ऐसा लगता है कि मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही फोर्स से इसके ऊपर अटैक कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन के पास में आकर उसे उठाने लगती है और उसे उठाते हुए बोलती है कि डिसाइपल तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतनी ज़ोर से तुम्हारे ऊपर अटैक जो है वो नहीं करना चाहिए था। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो लिन चैन होता है वो बस असल में एक्टिंग कर रहा होता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मास्टर जो है वो इतनी ज़्यादा मासूम होगी कि मेरे इस टेक्निक में इतनी आसानी से जो है वो फंस जाएगी। और अब इतना बोलते ही जो लिन चैन होता है वो अपने हाथ को सेक्ट मास्टर की तरफ बढ़ाने लगता है। हाथ को बढ़ाते हुए हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप इस फाइट को जो है वो अब हार चुकी हो और मैं जीत चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो अपनी मास्टर के कुछ गलत ही अंग जो है वो पकड़ लिए है, जिसे देखने के बाद में खुद सेक्ट मास्टर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वहीं जो लिन चैन होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि डैमिट मुझसे ये क्या हो गया। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।